स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथ, जिसमें हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, रियल नंबर को। रियल नंबर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर के बारे में। हमने बताया था रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिक्स करके रियल नंबर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्याएं। तो अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्या के ऊपर विभिन्न प्रकार के संक्रियाएं देखी कि किस तरह से परिमेय संख्याओं को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। परिमेय संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर निरूपण देखा, और आज हम लोग चलेंगे अपरिमेय संख्या पर, यानी कि इरेशनल नंबर पे। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो बच्चों, हम जानते हैं वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, यानी कि वे संख्याएं जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अ नंबर विच कैनॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। हम उसे ही अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, अ नंबर which cannot be expressed in terms of P upon Q, where Q is not equal to 0, is called an irrational number। इसका मतलब क्या हो बच्चों? वैसी संख्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं बोलता हूं उसे लिख लिया कीजिए, वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात जहां Q 0 के बराबर नहीं होता हो, वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये था परिभाषा कि इरेशनल नंबर कहते किससे हैं। अब दूसरी बात समझ में, ये हमें समझना, जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं √2, √3 etc। ये क्या होता है? हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब बात होती है सर, अपरिमेय संख्या कितने तरीके के होते हैं? तो हम देखते हैं अपरिमेय संख्या कितने तरह की होती हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, कितने प्रकार के अपरिमेय संख्याएं होती है। देखो बच्चों, टाइप 1 में वैसे संख्याएं जिसको हम ना तो शांत दशमलव हो, वैसे दशमलव जो ना तो शांत हो और ना ही आवर्ती हो, वैसे दशमलव को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं अ डेसिमल which is neither terminating nor repeating।
मतलब क्या हुआ, वैसा दशमलव जो ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है, यानी वैसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी वैसे दशमलव जो शांत नहीं है, शांत का मतलब जो आगे चल के समाप्त हो जाता हो, और ना ही आवर्ती है। आ रहा बच्चों समझ में? हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, वह संख्या, वह दशमलव जो ना तो शांत होती है और ना ही आवर्ती होती है, हम वैसे दशमलव को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण लिखेंगे 2.1501 15001 50001 5 ... इस तरह से चलते जाएगा। मतलब अब कह रहे सर 15 रिपीट, लेकिन देखो यहां पे ये तरीका होता है लिखने का कि आप किसी एक संख्या को आप उठा लो और उसको पहले एक बार लिखो, फिर 2 बार लिखो, फिर 3 बार लिखो, फिर 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, इस तरह से वो बढ़ते चला। हमने यहाँ 0 को उठाया, देखो 0 को हमने यहाँ उठाया, तो 0 पहले 15 के बाद एक बार लिखे, फिर 2 0 लिखे, फिर 3 0 लिखे, फिर 4 0, फिर 5 0, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि वैसा दशमलव ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है, ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.1420 14200 14200 14240 ... इस तरह से। ये भी क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर, यानी वैसे दशमलव जो ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है। ये हम कहते हैं टाइप 1 का इरेशनल नंबर। यहां तक तो समझ में आ रहा है। दूसरा दशमलव जो होता है, दूसरा जो हमारा इरेशनल नंबर होता है, वो किस टाइप का होता है? उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। ओके, दूसरा टाइप क्या है? टाइप 2 जिसे बोलते हैं बच्चों, a number which is not a perfect square, which is not a perfect square, which is not a perfect square, its root will be a irrational number। इसका मतलब क्या बच्चों? वैसी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, वैसी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उनका हम रूट निकालते हैं, अगर हम उनका मूल निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। नहीं समझ में आया बच्चों? तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, यानी पूर्ण वर्ग किसे बोलेंगे? जैसे 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है किसका? 2 का। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है 2 का। 9 लिखेंगे, ये क्या है? पूर्ण वर्ग है 3 का। ओके बच्चों, लेकिन अगर हम यहां लिखेंगे 5, तो क्या 5 किसी का वर्ग है? नहीं है, तो हम लिखेंगे वैसे 5 का रूट। क्या 2 किसी का वर्ग है? नहीं, तो लिख सकते हैं √2, √3। इस तरह से ये भी क्या है? हमारा अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी वैसी संख्याएं जो एक पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती हैं, और उनका रूट जब हम लेते हैं तो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्याएं। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चलो नोट कर लो इसे। हिंदी मीडियम वाले एक बार ध्यान सुनो, वह संख्या जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है
अगर हम उनका रूट लेते हैं यानी मूल लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए 5 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, ये क्या हो गए हमारे? अपरिमेय संख्याएं। चलो तीसरा देखते हैं, टाइप थर्ड क्या है? टाइप थर्ड में बच्चों वे संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं होते। अभी हमने क्या देखा? वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होते। तो वैसी संख्याएं जो पूर्ण घन भी नहीं होते हैं वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पहले लिखते हैं, क्या है ये? क्यूब रूट of numbers which are not a perfect cube, which are not a perfect cube, यानी घनमूल वैसी संख्याओं का जो पूर्ण घन नहीं होते, वैसी संख्याओं का घनमूल जो कि पूर्ण घन नहीं होते, वैसी संख्याएं भी क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के लिए देखो बच्चों, घन, अब पूर्ण घन किसे बोलेंगे? जैसे देखो 8 किसका होता है? 2 का घन होता है। 1 किसका होता है? 1 का घन होता है। अच्छा, 27 किसका होता है? 3 का घन होता है। तो ये 8, 1, 27, 64 किसका होता है? 4 का होता है। 125 किसका होता है? 5 का घन होता है। तो बच्चों ये जो संख्याएं हैं इधर 8, 1, 27, 64, 125, ये सब क्या है? पूर्ण घन है। क्योंकि किसी न किसी संख्याओं को 3 बार अगर हम गुना करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण घन। आ रहा बच्चों समझ में? तो देखो, तो मैंने क्या बोला? वैसी संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं होती हैं, अगर हम उनका घनमूल निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए जैसे देखो बच्चों, उदाहरण के लिए हम लेंगे घनमूल 2 का, 5 का घनमूल, 6 का घनमूल, ये सारे क्या है बच्चों? हमारा etc इत्यादि, ये क्या है? हमारे अपरिमेय संख्याएं। तो हमने क्या देखा अभी तक अपरिमेय संख्याएं के बारे में? अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो न तो शांत दशमलव है और ना ही आवर्ती होती है, यानी वैसा डेसिमल विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हमने उदाहरण देखा। दूसरा टाइप हमने देखा वैसे संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, अगर उसका हम वर्गमूल लेते हैं तो वह संख्याएं भी क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। और वैसी संख्याएं जिसका पूर्ण घन नहीं होता, जैसे कि 8, 1, 27, ये क्या है? पूर्ण घन है। लेकिन यदि 2, 5, 6 ये क्या है? पूर्ण घन नहीं है। और यदि इनका हम घनमूल लेते हैं तो ये जो संख्याएं आएगी ये भी क्या होंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, एक नोट करके लिखो, पाई। पाई के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, हम अक्सर इसका यूज करते हैं गणित में। पाई जो है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो बच्चों यहां देखो एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये रोचक है कि पाई जो है इसको हम लोग गणित में अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं, अपरिमेय। लेकिन 22/7 जो है ये क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। लेकिन पाई क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बच्चों ध्यान में रखना, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पाई इज
रेशनल और इरेशनल, तो पाई तो इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम देखेंगे पाई क्या है, इरेशनल, और इसका वैल्यू जो 22/7 होता है, ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के ऊपर जो संक्रियाएं होती है, मतलब ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। तो हेडिंग डालो, ऑपरेशंस अपरिमेय संख्याओं की संक्रिया। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी दो, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था परिमेय संख्या का, कि परिमेय संख्या क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ठीक उसी तरह से, जिस तरह से परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह से इरेशनल नंबर भी कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जैसे लिखेंगे, इरेशनल नंबर्स follows the rules of commutative associative and distributive। ये तीनों क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज का नाम है। कम्यूटेटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। एसोसिएटिव को हिंदी में बोलते हैं साहचर्य, और डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं बंटन। तो ये तीनों जो है, ये गुण है अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्या जो होती है, ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तीनों प्रॉपर्टीज आखिर है क्या, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं बच्चों। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय, मतलब किसी भी क्रम में हम काम करें, चाहे किसी भी क्रम में जोड़ें, गुना करें, तो बात वही रहती है। जैसे देखो, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, यानी 2 में 3 को जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो, बात वही होती है 5। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होता है बच्चों, साहचर्य, मतलब किसी के साथ हम अपना जोड़ा बना सकते हैं। जैसे मान लो 3 संख्याएं हैं, 3 4 5, तो हम या तो 3 को 4 के साथ जोड़ के उसके बाद 5 को जोड़े, तो 4 3 7 + 5 मेरा 12 आया। या मेरा मन क्या, नहीं सर हम 3 के साथ नहीं अपना रिश्ता बनाएंगे, हम 4 5 एक साथ बनाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस ब्रैकेट में 4 + 5, तो ये क्या हो गया 3 + 9, तो भी 12 ही आएगा। तो मतलब किसी के साथ भी हम एसोसिएट हो सकते हैं, किसी के साथ भी हम साहचर्य हो सकते हैं। यानी कि 3 संख्याएं हैं तो 3 4 एक साथ अपना रिश्ता बना के फिर 5 से जुड़ सकता है, या 4 और 5, या फिर ऐसे भी हो सकता है
3 और 5 आपस में जुड़ जाए, 3 + 5 और +4 हो जाए, मतलब किसी भी तरह से जुड़े, किसी दो एक साथ जुड़ जाएंगे, तीसरा अलग हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 4 क्या हो गया बच्चों 12। तो देखो किसी भी क्रम में हम जोड़े तो ये क्या हो गया 12 ही आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य का नियम। और तीसरा जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे बोलते हैं बंटन का नियम। इसके अनुसार क्या होता है बच्चों, जैसे देखो 3 को गुना करना है 5 + 2 में, तो ये 3 पहले 5 में गुना होगा फिर 2 में गुना होगा, इसका तो 3 × 5 = 15 प्लस 3 दूनी 6, तो 15 × 6 = 21। ये हो गया बच्चों हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बंटन का नियम। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं कुछ गुणों को फॉलो करते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, ये इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए ओके देखते हैं बच्चों, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज के बारे में देखा कि इरेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। इरेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। जिन बच्चों को प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही थी मैंने बता दिया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य का नियम क्या है, बंटन का नियम क्या है, और साथ ही साथ हमने देखा कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो हम देखेंगे कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि हमने देखा था परिमेय संख्या में एक और प्रॉपर्टी था जिसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हमने क्या देखा था कि कोई भी दो परिमेय संख्या होती है तो क्या करता है, आपस में जुड़ने के बाद एक परिमेय संख्या ही देता है, एक परिमेय संख्या ही देता है। यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद परिमेय संख्या ही मिलती है। तो क्या ये अपरिमेय संख्या पे क्या ये वैलिड होती है, तो हमें ये देखेंगे कि क्या ये अपरिमेय संख्या पे वैलिड होती है या नहीं होती है। तो देखो बच्चों, जब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में तो हमें यह पता चलता है सम मतलब योग, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not to be an irrational। मतलब क्या होगा बच्चों, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद यह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, एक संख्या हो गया 3 + √2, ये क्या है अपरिमेय संख्या। अब इसको जब जोड़ेंगे हम 3 - √2, ये भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 3 + √2 + 3 - √2। देखो बच्चों +√2 - √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 3 और 3 6। क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये क्या है 6/1 हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए क्या है परिमेय संख्या। तो हमने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद यह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। आ रहा बच्चों समझ में? ओके, दूसरा देखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू irrationals need not be an irrational।
दो अपरिमेय संख्याओं के डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों अंतर, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर यह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही हो। देखते हैं कैसे। उदाहरण, हमने जो उदाहरण लिया उसी पे देखते हैं। 3 + √2 - 3 - √2, थ्री प्लस √2। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 + √2, या यहां ले लेते हैं हम 1 + √2, इस तरह ले लिए बच्चों। अब देखो जब इसे घटाएंगे तो 3 + √2 - 1 - √2। अब जब माइनस करते हैं तो जब ब्रैकेट टूटता है तो साइन भी चेंज होता है। तो ये माइनस जो यहां था, ये जब ब्रैकेट टूटा तो -1 हो गया, और माइनस इंटू प्लस ये जो यहां आएगा क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखो बच्चों +√2 - √2 फिर से कट गया, तो क्या आ गया आंसर हमारा 3 - 1 2। क्या ये अपरिमेय संख्या है बच्चों? नहीं, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी यह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही हो सकता है। अगर हम यहां पे हम ऐसे कर देते क्वेश्चन को, एक मिनट देखो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। थ्री प्लस √2 मैंने लिया था, अगर मैंने इसे करता -1 - √2 तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो 3 + √2 - 1 + √2। अब 3 में से 1 गया, क्या होगा बच्चों 2 + √2 2√2, क्योंकि एक √2 और एक √2 क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों 2, अब इसमें कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 + √2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। तो ये जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय ही आए या अपरिमेय ही आए। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, यानी रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। यानी डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, अंतर। इरेशनल नंबर्स का मतलब अपरिमेय संख्या, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है यह जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो या रेशनल ही हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तीसरा देखते हैं हम लोग पॉइंट। प्रोडक्ट ऑफ टू irrationals, product of two irrationals need not be to be an irrational। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणज, गुना। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का यदि हम गुणन करते हैं, गुना करते हैं, तो यह जरूरी नहीं है, नीड नॉट का मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह अपरिमेय संख्या ही हो। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, मैंने क्या बोला, दो अपरिमेय संख्या यानी टू इरेशनल नंबर। अब मान लेते हैं एक अपरिमेय संख्या है हमारा 3√2 और दूसरा ले लो सिर्फ √2। अब जब इनका हम गुना करेंगे तो यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 × 1 = 3 और √2 × √2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। मैंने बताया आपको, बोलो सर ये कैसे हो गया, मैंने बताया है यदि किसी संख्या में अगर √a × √b है
तो ये क्या हो जाता है, अगर दोनों अलग अलग संख्या है तो रूट अंडर ए भी हो जाएगा, तो इसलिए रूट, अच्छा जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल √2 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू 3 दैट इज √6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि दोनों संख्या सेम हो, यदि दोनों संख्या सेम हो, यानी √a इंटू √a होता है, तो क्या हो जाता है, a हो जाता है। ये कैसे होता है इसे हम पढ़ेंगे घात वाले चैप्टर में, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल ये समझो कि यदि सेम रूट रहेगा, सेम संख्या है, दोनों का दोनों अंक क्या है, समान है a और a, और दोनों के ऊपर अगर रूट है, वर्गमूल लगा हुआ है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, a। यदि √b इंटू √b रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ b। तो यही कारण यहां पे देखो 2 और 2, यहां भी 2 था और यहां भी 2 था, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो देखो इसलिए हमने क्या किया, 3 तो था ही हमारा, और साथ में √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2, तो 3 2 जा 6। अब क्या 6 हमारा अपरिमेय संख्या है, नहीं, 6 क्या है, रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, ओके। अब देखो जरूरी नहीं कि ये इरेशनल हो या रेशनल ही हो, इसे हम इरेशनल भी कर सकते थे। मान लो अगर यहीं पे हम ले लेते हैं 3√2 इंटू √3, ओके बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू √2 इंटू 3 यानी 3 इंटू √6, तो ये हो जाएगा 3√6। तो ये क्या हो गया बच्चों, अपरिमेय संख्या। यानी कि कोई भी दो अपरिमेय संख्या लेंगे और उसका गुणा करेंगे तो वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो उम्मीद है यहां समझ में आ रहा है बच्चों आपको। चलो चौथा देखते हैं हम, चौथा पॉइंट क्या है इसमें। चौथा पॉइंट देखो बच्चों, quotient of two irrationals need not to be an irrational. Need not to be an irrational. इसका मतलब क्या हुआ, कोसेंट का मतलब होता है बच्चों भाग। यानी कि दो अपरिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या है, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम भाग देंगे तो यह जरूरी नहीं है कि वो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही आए। यानी कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम भाग देंगे तो उत्तर जो आएगा हमारा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, यानी रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। कैसे, तो देखो मान लेते हैं एग्जांपल हमने लिया, एक जो हमारा अपरिमेय संख्या है वो हमने ले लिया 5√3। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिया 5√3, इसे अच्छा से लिख देते थोड़ा, 5√3। ठीक है, अब इसे हम भाग देंगे किससे, √3 से ही भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा देखो 5√3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बचा बच्चों 5। क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं, तो ये क्या है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। तो इससे ये पता चला कि यदि दो इरेशनल नंबर हो और जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है। ओके, अच्छा ये भी हो सकता है कि इरेशनल भी है। जैसे देखो अगर हमने लिया 5√3 डिवाइडेड बाय √2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √2, इसका मतलब 5 इंटू √3/2। ये जो आंसर हो क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं को डिवाइड देने के बाद हो सकता है कि उसका आंसर रेशनल भी आए इरेशनल भी आए, मतलब परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है।
तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखो, ये तो था दो अपरिमेय संख्याओं की बात। ये था दो अपरिमेय संख्याओं की बात। लेकिन अगर हमें मिल गया एक परिमेय और एक अपरिमेय, यानी एक रेशनल नंबर रहा और एक इरेशनल नंबर रहा, तो क्या करेंगे? देखो, उसके लिए लिखो सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल is always an irrational। यानी क्या हुआ? एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम यानी योग क्या होता है? हमेशा इरेशनल ही होता है। यदि हम एक रेशनल नंबर लेते हैं, यानी परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख लो, रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा हमारा 2, इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा +√3। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बाद में जब हम क्लास 10th में जाएंगे तो हमें ये प्रूव भी करना होता है कि बताइए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो इसका सिद्धिकरण हम इसका बाद में पढ़ेंगे, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये जानेंगे कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होता है तो दोनों का योग क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ओके, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं a + √b। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा इसमें? ये में हम बात कर रहे हैं एक रेशनल और एक इरेशनल की। हमने अभी पहले क्या देखा? दो इरेशनल्स के बीच का रिलेशन। अब हम क्या देख रहे हैं? एक रेशनल और एक इरेशनल। ओके, यानी एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब देखो बच्चों, डिफरेंस ऑफ a rational and an irrational is always an irrational। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, मैंने कहा कि एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस मैंने अभी जस्ट बताया था क्या होता है? अंतर। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अभी जो हमने पढ़ा था इसके पहले वो था दोनों अगर अपरिमेय संख्या रहेगा, यानी दोनों अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसका अंतर क्या होगा? हम कह नहीं सकते कि वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, रेशनल होगा या इरेशनल, कुछ भी हो सकता था। हमने उदाहरण लेके भी देखा था। लेकिन यदि एक परिमेय संख्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा और दूसरा इरेशनल नंबर होगा और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? हमारा इरेशनल नंबर आएगा। देखो जो ट्रू फॉल्स में इस तरह क्वेश्चन अक्सर उठते हैं, तो हमें ध्यान से समझना है कि यदि दो इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो हमें रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। लेकिन यदि एक रेशनल और एक इरेशनल है और उसे डिफरेंस करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमेशा इरेशनल ही आता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे देखते हैं बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल, सॉरी मैंने इसका एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल देखते हैं हम लोग पहले। एग्जांपल ले लो बच्चों, ठीक उसी तरह से कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग। रेशनल नंबर क्या हो गया? मान लो ले लिए 2, और इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग कोई, दोनों को माइनस करना √5। तो 2 - √5 क्या हो जाएगा? हमेशा हमारा इरेशनल नंबर। यानी कि मान लो 4 - √3 करना है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर। यानी एक रेशनल और एक इरेशनल को जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर होगा हमेशा। आ रहा बच्चों यहां तक समझ में? आगे देखते हैं। देखो, अगला पॉइंट जो है हमारा, इसमें हम कह सकते हैं कि सर हमने सम का देखा, योग। एक रेशनल और एक इरेशनल को जब हम योग कर रहे हैं मतलब सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है।
यदि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल को हम घटा रहे हैं यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इरेशनल आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। अच्छा, अगर सर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट मतलब गुना करेंगे तो क्या होगा? तो देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन irrational is always an irrational इसका मतलब क्या हो बच्चों? एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अगर रहेगा और उन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। उदाहरण के तौर पे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेशनल नंबर ले लो, हम ले लेते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं, और इरेशनल नंबर ले लो √3, कोई भी ले सकते हैं, √3, √4, √5, √6, लेकिन √4 नहीं लेंगे। √4 क्यों? √4 का मतलब 2 होता है, तो 2 तो इरेशनल नंबर है, तो हमें तो इरेशनल लेना है यहाँ पे, इरेशनल नंबर। एक रेशनल ले लिया हमने, रेशनल हो गया ये, और इरेशनल लेते हैं, √3 ले लेते हैं, √5 ले सकते थे, 5 इंटू √5 भी ले लो, 5 इंटू √7 ले लो, सबका क्या हो जाएगा वैल्यू? 5√3 इरेशनल, 5√5 इरेशनल, 5√7 इरेशनल। अब जरूरी नहीं कि 5 ही लेना है, 2 इंटू √3 ले लो, 2√3, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने देखा कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? हमारा इरेशनल नंबर आएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? चलो अगला देखते हैं क्या है। क्वोशेंट of a rational and an irrational is always an irrational मतलब क्या हो बच्चों? एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के कोसेंट मतलब भाग, यानी कोसेंट का मतलब क्या होगा बच्चों? भाग देना, डिवाइड करना। यानी जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग जो देंगे तो क्या आएगा? हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो हमने रेशनल नंबर लिया 5 और दूसरा इरेशनल नंबर लिया √7, ठीक है। अब इन्हें भाग देना है तो हम क्या करेंगे? 5/√7, ये क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। आ रहा बच्चों समझ में? यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल ले लो, 1/√2, ये भी क्या है? अपरिमेय। 1/√3 अपरिमेय, 2/√5 अपरिमेय। ये सारे के सारे क्या है? हमारे अपरिमेय संख्या होंगे। आ रहा बच्चों समझ में? ये सारे क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या देखा कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये जरूरी नहीं, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुना करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या ही आए या अपरिमेय संख्या आए। लेकिन यदि एक परिमेय संख्या यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने इरेशनल नंबर क्या है ये जाना, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को जाना, फिर हमने इरेशनल नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को देखा, उनकी संक्रियाएं की अपरिमेय संख्याएं किस किस तरह से काम करती है।
कल हम लोग देखेंगे आगे इससे, फिर इरेशनल नंबर और डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि संख्या रेखा पे जिस तरह हमने देखा था कि परिमेय संख्या का निरूपण करते हैं, उसी तरह से नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को यानी अपरिमेय संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कल आगे क्लास में। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बाकी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ओके बच्चों, आज क्लास यहीं समाप्त करता हूं। ओके, थैंक यू।